नाम है प्रशांत किशोर। लोग सब यहाँ आप सब लोग आए हैं ये समझ के कि कोई नया नेता आए हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर। वो कहेंगे कि हमारा दल है जन सुराज, इसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, इस पर सब लोग वोट दीजिए तो आपका जीवन सुधरेगा, हम लोग जीत कर आएंगे तो सब आपका काम करेंगे। तो हम भैया ऐसा कोई काम बात नहीं कहने वाले। हम नेता नहीं है, वोट नहीं मांगते, वोट मांगवे नहीं करते। वोट तो आपका अधिकार है, जिसको मन है उसको दीजिए। हम वोट नहीं मांगेंगे। वोट काहे नहीं मांगते हैं? ए भाई, हर 1-2 वर्ष पर कोई ना कोई आपके पास वोट मांगने आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे ना तो सब काम तुम्हारा हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 वर्ष तक हम लोगों ने पहले कांग्रेस को वोट दिया, उनको राजा बनाया। फिर गरीब के बेटा लालू जी को 15 वर्ष राजा आप बनाए। अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका, वैशाली का, लोगों का, आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। तो जैसे पहले का नेता सब धोखा किया, तो जन सुराज का नेता लोग भी तो धोखा कर सकता है। इसीलिए हम आपसे वोट नहीं मांगते। लेकिन अभी 15-20 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर वो रास्ता आप सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जेकरा के बुझाए ओकरा के दे दी ही। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे, इतना गर्मी में जो अभी आप सीखिएगा, जो रास्ता बताएंगे वोट वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। और अगर ना होके तो नेताजी के नहीं, विधायक सांसद मुखिया का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, जिसको गरीबी से निकलने का ये मंत्र सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। आपस में बात नहीं करना है, बेनो नहीं हाँकना है। शांति से बैठिए। आपसे हम 3 सवाल पूछेंगे। 3 को सवाल पूछेंगे आपसे। आपको अपनी जगह से हाँ या ना कहना है, सबको जोर से। जब जवाब दीजिएगा तो हाथ उठाकर बोलना। हाथ क्यों उठाना है? क्योंकि हाथे में सब खेला है, इसी में सब दम है। अपने हाथ से जिसका भी आप बटन दबाइएगा वही राजा बनेगा। तो अब ये पढ़ाई अभी शुरू हुआ, भाषण हो गया खत्म, पढ़ाई हो गया शुरू। तभी 15 मिनट में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब लोग सीखेगा कि बिहार में आपकी, पूरे बिहार की गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। और उसके बाद परीक्षा भी होगा। 3 को सवाल पूछेंगे, फिर गरीबी से निकलने का मंत्र सिखाएंगे और उसके बाद सबका यहाँ परीक्षा भी होगा। सब यहाँ से आज सीख के ही जाना है, गरीबी को दूर भगाने का रास्ता समझ के जाना है। तो जिसको जिसको अब सीखना है, सबको जब सवाल पूछे तो हाँ या ना जोर से बोलिएगा, हाथ उठाकर। जितने लोग आप यहाँ आए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा सबके उठना चाहिए रे भाई, हाथ सबको उठाकर जोर से बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई आवाज नहीं है। आवाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
अरे भाई वैशाली का ऐसा ही लोकतंत्र का जननी इसको कहा जाता है। देखिए लोग कितना समझदार है। यहां आए हुए सारे लोग, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया और कुछ होके चाहे नहीं, लेकिन हम लोग के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर होना चाहिए। क्योंकि इतना बात सबको पता है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो, और चाहे मुखिया कोई जीते, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी बदहाली का कारण। सब आदमी जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए वैशाली की जनता की हालत देखिए। चुप, कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। या माइक लेके आधा आधा घंटा आदमी भाषण देता, कोई मुखिया को गाली दे रहा है, कोई विधायक को, कोई लालू को, कोई नीतीश को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया आज तक तो हम लोग से कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो वो मिलेगा? कौन नेता ये काम कर सकता है? बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, किसको वोट दिया जाए? अभी आप अपने आंख से देखिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने आंख के सामने ये जादू देख कर जाइए। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हथला उठाकर बोलना है, नेता लोग काम किया है कि नहीं किया है? अरे भाई जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। अरे नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाजें नहीं है। जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? अब पलटना मत भाई, अब पलटिएगा मत। पूरा वैशाली के जनता देखा है, आपने कहा कि भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब जादू देखिए, सही बात बोलेंगे तो सबको हाँ बोलना है, जोर से हाथ उठा के। गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा और आपको दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, वैशाली में, लालगंज में, हाजीपुर में इस सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को वोट दिया है, भाजपा को। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ए भाई ऊँघाए के नहीं थे, हाथ उठाकर बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारा हिंदू लोग कहे कि भैया हमार दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, वैशाली में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? ए भाई हाथ उठाकर बोलिए, तभी समझाएगा। वैशाली रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? एक बार में पूछ रहे, अयोध्या में मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो भूसगोल विद्यार्थी मत बनिए, सवाल पूछा जा रहा है, हाँ ना बोलिए।
आपने हमने वोट दिया। कई लोगों ने कहा कि ना हम मोदी को वोट नहीं देंगे, हम तो नीतीश को वोट देंगे, हमको बिहार में बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 है चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहेला कि जी चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे, तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब हम सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अथवा उठा के बोले के बाद सिलेंडर बटाई बा कि नहीं है बटाई? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरा बिहार से, वैशाली, हाजीपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कोरोना बात पर आप वोट दिए कि नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि ए भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो यही जादू दिखाने आए। वोट वोट नहीं मांगते, यही बताने आए हैं बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दोगे जात पात के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान बन के मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगी? जो बोइएगा वही काटिएगा। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर बट गया। आपने जात के लिए वोट दिया, घर घर जात का चर्चा चल रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, तो गुजरात में फैक्ट्री लग गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए। आपने वोट चाहे लालू को दिया या मोदी को, नीतीश को दिया कि कांग्रेस को, जिस चीज के लिए भी आपने वोट दिया है वो आपको मिल रहा है। आपने अपने बच्चों की चिंता नहीं की, अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चों का ये दुर्दशा है। अब यही बात गांव-गांव जाके समझा रहे हैं। वोट वोट नहीं मांगते, गांव-गांव जाकर एक के बात बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं, फिर गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? अथवा उठा के तभी बताइए, देखें अपना लड़कन खाती हाथों नहीं उठ रहा है। भगवान, हाथ उठाकर बताओ, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अपना बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा का पूरा वैशाली में जुटा हुआ आदमी सब का सब झूठ बोल रहा। आपने कहा
कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, रास्ता में अगर 100 को बच्चा वैशाली में मिला है, 100 बच्चे मिले, आपके बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके वैशाली के बिहार के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप यहां देख लीजिए, अपना गांव में देख लीजिए, ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो, इसको चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो। लोग कहता है भैया इतना गरीबी है, इतना महंगाई है, पैसा नहीं है, कहां से कपड़ा पहनाए, कैसे चप्पल खरीदे। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा यहाँ वोट मांगने। तो जितना लोग अभी यहाँ हाथ उठाए थे, एक एक आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का नारा लगाकर लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर 2 पाउच पीकर उसी नेता को जाकर अपने हाथ से वोट दबाओगे और यहाँ कहता है कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपना बच्चा के नाम के लिए झूठ बोल रहे हो तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा। जब आपको अपने बच्चों की ही चिंता नहीं है तो नेता आपको कैसे सुधारेगा। लोग कह रहे हैं कि भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं था। अरे क्या करें, अब आप आ गए हैं, आप आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। बच्चा का चिंता क्या होता है, अगर ये समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। इसमें कोई शिकायत नहीं है। हम ये बात कर रहे हैं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAS BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो बैठ के जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं। लालू जी थी हम की, नीतीश जी थी हम, मोदी जी थी हम की, जनसुराज जी थी। अपने बच्चे कब जीतेंगे ये आपको चिंता नहीं है। हम गांव में चलते हैं, पूछते हैं भैया वोट किसको दिए थे, कहता है मोदी जी को। पूछे काहे, वो सुनिए कहानी बिहार के लोगों का। पूछते हैं मोदी को वोट क्यों दिए थे, कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मोदी जी सब मियां जी लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। अरे भाई, वैशाली के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो बिहार का बच्चा का दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा। सब सुनने के बाद आदमी कहता है कि भैया सब बात तो बुझा रहा है, लेकिन क्या करे, हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं था, कोई दल नहीं था। लालू से डरते हैं तो भाजपा को देते हैं, भाजपा से मन उठता है तो लालू को देते हैं। इसीलिए 2.5 बरस अपना घर परिवार छोड़ के गांव गांव पैदल गए, 5,500 गांव में पैदल गए, लोगों को इकट्ठा किया और जो सब ने मिल के दल बनाया उसका नाम है जनसुराज।
इसका नाम क्या है? अरे नाम क्या है? दोपहरिये में उंघा रहे हैं, नाम क्या है? जन स्वराज का मतलब क्या? स्वराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? अरे भाई, हमने लालू का राज देख लिया, नीतीश का राज देख लिया, कांग्रेस का, मोदी का, सबका राज देख लिया। अब प्रशांत किशोर का राज देखिएगा तो भी कोई फायदा नहीं है। अब बिहार में लालू, नीतीश, मोदी का नहीं, जनता का सुंदर राज होना चाहिए, इसलिए ये अभियान शुरू किया गया। तो ये राज कैसे कायम होगा, गरीबी से कैसे निकलिएगा, इसका मंत्र सीख लीजिए। इस बार यहां संकल्प लीजिए। इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन हो उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए। इस बार जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, बिहार के बच्चों को बाहर जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर किया है, जिसने आपके पेट पर लात मारा है, आपके जाति का हो या धर्म का, गांव का हो या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो अगर सब लोग सहमत है तो हाथ उठाइए, ताली नहीं बजाना। कहे कि परीक्षा होगा, हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भैया, देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जात का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठाकर बोलिए, आपके जात का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया लाके देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा। ऐसे सोच के बताइए, 2000 रुपया मुर्गा भात खिलाएगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बड़ा पूर्वक जनता है भाई। अरे कोई आके 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। आपको बता रहे हैं, समझ लीजिए, आपका पैसा कोई लेकर चोरी करके भाग गया, वो वापस ला कर देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? तो आप बताइए कि 5 बरिस राशन कार्ड बनाने के लिए ये सब मुखिया, सरपंच, अफसर सब घूस लिया है कि नहीं लिया? सब लोग जोर से बताइए, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा? अरे जोर से बोलो, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? थाना में पुलिस वाला पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? सीओ बीडीओ ब्लॉक ऑफिस में जमीन के दाखिल खारिज में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? बिजली का गलत बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब लोग बोलिए, बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा? और सब लोग अब सोच के बताइए, गौवा में 100 रुपया के शराब 300 रुपया में बेचा रहा है कि नहीं बेचा रहा है? जोर से बोलिए, शराब बेचा रहा है कि नहीं बेचा रहा है? नीतीश कुमार शराब बेचवा रहे हैं कि नहीं बेचवा रहे हैं? पुरुष लोग चुप होइए, खाली महिला लोग बताएगा। ये नीतीश कुमार अपने आपके गांव में शराब बेचवा रहे हैं कि नहीं बेचवा रहे हैं? तो भैया 5 बरिस आप ही का हमारा पैसा लूट के गया है, चुनाव में आके उसी में से 1000 रुपया देगा तो हम ही लोग का पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद अब ये गरीबी से निकलने का मंत्र याद करना। पैसा लेने के बाद एक संकल्प, एक रास्ता सीखना है। इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट सबको अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना। ताली न बजाना है, इतना पूर्वक पूछ रहे हैं हमको, ताली नहीं बजाना है, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर संकल्प लेना है। अभी देखते हैं कि आप सुधरे हैं कि नहीं सुधरे। हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए,
एक एक आदमी हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपना बच्चा के लिए देना है कि अपने जात के लिए देना है? जोर से बोलो, जात के लिए देना है कि बच्चों के लिए देना है? आधा आदमी को बिना बुझाए आदमी संकल्प ले लिया, उसको बुझाया नहीं कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम अभी आपको दिखाते हैं क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चरावे वाला लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एक बार हमारा बात मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब सब लोग समझ लिए तो फिर से हाथ उठाकर सहमत हैं तो संकल्प लीजिए। हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? आवाज नहीं आया। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अगर आपने अपने बच्चों के लिए झूठा संकल्प नहीं लिया है तो इस बार लिख लीजिए, अब ताली बजाने का टाइम आ रहा है। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके बदहाली का, बिहार के गरीबी बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लीजिए ताली, तो बजाएंगे कैसे? ताली बजा लीजिए एक बार जोर से, तब आपको बताएंगे कि कैसे गरीबी खत्म होगा। छठ के बाद, आपकी हाली छठ के बाद इसका पहला संकल्प है, जन सुराज का पहला संकल्प। नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर लिख लीजिए, इसको सब लोग याद कर लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपका घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे आपके पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उसको नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन साल भर के अंदर सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से पीछे तक बताना है, होकर के चाहिए कि ना होकर के चाहिए? होना चाहिए। ये बात समझ में आ गया? तो अगर समझ गए तो अभी यहाँ से घरे जाइएगा गांव पर, तो अपने दोस्त मित्र परिवार को, अपने घर के सवांग को फोन करके बताना है कि ए बचवा, अब की हानि जब दिवाली और छठ में घरे आईब, भोजपुरी बुझाता, अब की हानि जब दिवाली और छठ में घरे आईब तो फिर 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी खाती अब बिहार छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये मंजूर है ना भाई? सबको मंजूर है? दूसरा इससे ये होगा तो गरीबी कम हो कि ना हो? जोर से बोलिए, गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? 10-12 हजार का रोजी रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा ना? इतना बुझाता ना? दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, आपके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का जो महिला पुरुष लोग है, ये नीतीश कुमार उसको 400 रुपया दे रहा है भीख पेंशन के नाम पर। तो ये तय हुआ कि जब ये जनता का राज बनेगा, आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा तो छठ के 1 महीना के बाद दिसंबर से, कार्तिक महीना से आपको 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, 2000 रुपया हर महीना सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए।
आपको 10-12 हजार का रोजी रोजगार होगा, बूढ़े आदमी को 2000 रुपया मिलने लगेगा। इससे गरीबी खत्म नहीं होगा। गरीबी कम हुई, खत्म ना हुई। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर अफसर बनेंगे। तो इसलिए तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो हर गरीब को ये अवसर होगा, ये मौका मिलेगा कि जब तक सरकारी स्कूल ना सुधरी, अभी ये गरीब का बच्चा जाता है सरकारी स्कूल में, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। तो तय हुआ कि जब ये जनता का राज बनेगा तो आपके बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, गरीब आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। स्कूल भेजने का खर्चा, फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि सब गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए। अब उंगाइए मत, अब परीक्षा देना है। सब लोग सोच के बताइए। इतना बात सुन लिए, अब आप बताइए अगली बार वोट आपको 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? बोले ना बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, हाथ नीचे किया, सोचता हम काहे बोले, हम सुधरेंगे ना सुधरेंगे। हाथ उठाकर बोलो, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? जोर से बोलिए, जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलिएगा पकड़ लेंगे। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? देखिए कितना भी हाथ ना उठा रहा है, सोच रहा हम काहे बोले, हम न सुधरेंगे जीवन में। अभी 5 वर्ष और कुटाएंगे तब तक नहीं सुधरेंगे। हाथ उठाकर बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो मंत्र याद रखना है, अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। सब लोग सहमत है ना? झूठ नहीं ना बोले हैं? झूठ नहीं ना बोले हैं? जांच ले, जांचे, जरा सोच के बताइए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भाई, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? अभी बोले हैं बच्चा के नाम को वोट देंगे, सही सही बोलो, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? देखिए बहुत आदमी ना बोल रहा है, पहले बच्चों वाला ने हाथ उठाया, अब ना बोल रहा। सोच के बोलो, परीक्षा में पास होना है तो सोच के बताइए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। रखना है कि हटाना है? बोलवाते रहेंगे जब तक जोर से नहीं बोलिएगा। रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब मोदी आई हम कहियन के नीतीश के वोट दे दो तो दिया जाए, काहे ना दिया? इतना पूर्वक पूछते हो। हमारा पास आए तो कहे मोदी को नहीं देंगे, फिर मोदी का रैली में जाओगे कहोगे मोदी मोदी मोदी। अरे भाई, मोदी को वोट देना है कि नहीं अभी तय कर लिया जाए। आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबके बोले के बाद वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो जितना लोग मोदी भक्त यहाँ है, जो जो मोदी को वोट दिया है, सब लोग सोच के बताइए, 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी का वोट दिए हो, मुंह नहीं खुल रहा है, जोर से बोलो। मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? नहीं चली, वोट लीजिएगा बिहार में, फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में। मंजूर है? मंजूर है? नहीं मंजूर है तो हाथ उठाकर बोलिए, मोदी का नहीं वोट दीजिएगा? हाथ उठाइए, हाथ उठाकर बोलिए, मोदी का नहीं वोट दोगे भाई? मोदी का नहीं वोट दीजिएगा?
जे हथवा नहीं के उठाओ कि इन्हीं लोग पर पाप लगेगा, लड़का सब जाएगा गुजरात मजदूरी करने। हाथ उठा कर बोलो, मोदी का में वोट दोगे? मोदी का में वोट दीजिएगा? मोदी कहने पर वोट नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो गई लो 4 महीना में रहियन की जाई हो। ए भाई जोर से बोलो, रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रहियन की जाई हो? जय हिंद। फैसला हो गया। तो अब जरा सोच के बताइए किसको किसको लालू का लालटेन चाहिए? ए भाई लालू का लालटेन चाहिए? अभी मोदी वाला में बहुत मजा आई, अब लालू वाला के बारे में हैं? मोदी वाला को बहुत मजा लेते रह जा। अब जैसे लालटेन के दवाइले वाला को जवाब दो। अरे भाई लालू का लालटेन चाहिए? अपहरण रंगारी चाहिए? फिर से गुंडा राज चाहिए? जोर से बोलिए, फिर से अपहरण रंगारी चाहिए? फिर से जंगल राज चाहिए? तो लालू को वोट दीजिएगा? हाथ उठाकर बोलिए, लालू का वोट को देना है? ये भाई लालू को वोट देना है? अथवा नहीं तारा मुड़ी लालू, हाथ उठाकर बोलो, लालू को वोट देना है? तो लालू नीतीश मोदी तीनों साथ, तो कौन बचा? कौन बचा? जन सुराज गैलन भार में। अरे भाई कौन बचा? बच गई जनता। दिनकर जी का नाम सुने हैं? दिनकर का नाम सुने हैं? महाकवि थे बेगूसराय के। तो उन्होंने कहा सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। तो लालू नीतीश मोदी तीनों को सिंहासन से हटाइएगा तो कौन बैठेगा? जनता। कौन बचा? जोर से बोलिए, लालू नीतीश मोदी तीनों साहब कौन बचा? जोर से बोलिए, कौन बचा? आवाज नहीं आया, कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों साहब कौन बचा? कौन बचा? तो बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का नहीं, जनता का राज होना चाहिए, जन सुराज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठाकर बताइए, होकर चाहिए कि ना? हो गए लगता है। तो प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक ना हो, ये आपके बच्चे के भी लड़ाई है। आप सीख लिए, अब घरे जाके गांव में एक एक आदमी को जगाना है। जगाना है कि नहीं जगाना है? सब लोग जिम्मा ले रहा है ना कि वैशाली का जिम्मा आप पर छोड़ दे ना, छोड़ दे। तो वोट हम मांगनी ना, पैसा चंदा ली ही ना, लेकिन मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। तो अगर बात ठीक लगा है, अगर आपको लगता है कि हम ठीक बात बोल रहे हैं, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होके भी चाहिए कि ना? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो एक बार बोलिए, जय बिहार। आवाज नहीं आया। कितना बिहारी कह के मार रहा है बच्चों को, और आप लोग अपने मुंह से आवाज नहीं निकालते। जोर से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। बहुत आदमी सोच रहा है, ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया ये बतियावत अपना लिए क्या चाहता है? कुछ आदमी को लग रहा है कि हम यहाँ मंत्री मुख्यमंत्री बनने आए। आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। इतना मेहनत, इतना पसीना मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे। हम तो वोटे नहीं मांग रहे, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग बिहार में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में नौकरी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास होना चाहिए। होके चाहिए। पूरा हाथ दोनों उठाकर बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। अब 4 महीना में जीवन बदलने वाला है। दिवाली के बाद गरीबी खत्म होने वाली है, लक्ष्मी जी आने वाली हैं। लेकिन लक्ष्मी जी ओकरे घरे आई हम जो अपना घर के सफाई बढ़िया से कर ली। तो पहले ये लालू नीतीश मोदी को झाड़ू लेकर नेता सबको साफ कीजिए, तभी दिवाली के बाद लक्ष्मी का वास होगा। ठीक है ना? सब लोग तैयार है ना? सब तैयार ना? अंतिम बार बोलिए, जय बिहार, जय बिहार,
जेकरा जेकरा मिले के बाद गाड़ी के बाद चलिए, वहां आते हैं, वहीं पर फोटो खिंचाइए। यहाँ धक्का मत कीजिए, महिला लोग को छोड़